हाँ, हेलो स्टूडेंट। ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का 13th लेक्चर है। इसमें आज हम स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, उसकी थ्योरी, न्यूमेरिकल, ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। तो देखिए, जो आप लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है इसके पहले, उसके दो प्रैक्टिकल फॉर्म होते हैं। एक तो ये मीटर ब्रिज है और दूसरा होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स का हम बाद में बताएंगे, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, हट गया है सिलेबस से। तो मीटर ब्रिज जो है वो है, अभी डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, आपने अभी व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था ये। इसमें ये 4 रेजिस्टेंस होते हैं, पी क्यू आर एस। इसमें एक रेजिस्टेंस अननोन होता है। यहाँ बैटरी लगाते हैं, की जो है वो K1 है, यहाँ की K2 है। बीच में गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है ए और सी के क्रॉस। बिल्कुल ठीक इसका जो प्रैक्टिकल यूज करते हैं, ये मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है। मीटर ब्रिज में पहले हम आपको मीटर ब्रिज का वो दिखा दें। ये आपका मीटर ब्रिज है, ठीक है। तो इसमें यहाँ ध्यान से देखें। एक तो इसमें एक मीटर की स्केल होती है 100 सेंटीमीटर की, इसलिए मीटर ब्रिज बोलते हैं। 1 मीटर की इसकी ये लेंथ है वायर की, ठीक है ना। ये कंप्लीट वायर जो है यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है। ये जो वायर लगाते हैं, ये कॉन्स्टेंटन या मैग्निन का बना होता है। इसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक। हाई लो टेम्परेचर कोफिशिएंट से ये है कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो टेम्परेचर के साथ इसका रेजिस्टेंस का वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी हाई होती है सफिशिएंट, तो सफिशिएंट इसमें रेजिस्टेंस रहता है, ठीक। इसके अलावा इसमें ये दो, यहाँ पर ध्यान से देखें, ये ऐसे दोनों तरफ एल शेप में स्ट्रिप लगी होती हैं। ये यहाँ पर देखें आप, ये स्ट्रिप लगी हुई है यहाँ तक, बीच में ये गैप है। उसके बाद ये स्ट्रिप लगी हुई है सीधी, और यहाँ पर फिर ये गैप है, यहाँ पर ये गैप बना हुआ है इस जगह पर, ठीक। फिर इधर एक लगा के इसको एल शेप में, यहाँ से स्ट्रिप हट गई है, एल शेप में फिर यहाँ पर अटैच कर देते हैं। जो ये स्ट्रिप लगी होती है ये कंडक्टिंग होती है, और कंडक्टिंग होने की वजह से ये स्ट्रिप कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग होने की वजह से इसमें जो है वो जो कनेक्शन है वो हम चाहे यहाँ से कनेक्शन लगाएं चाहे यहाँ से, वो एक ही बात है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ का आप नियरली मान के चलें कि रेजिस्टेंस काउंट नहीं करते हैं, ओके। इसी तरह से जो है ये भी कंडक्टिंग है, और ये आपका हाई वायर। तो ये जो हमने बनाया है बोर्ड पर, वो आपका डायग्राम इस तरह का है, ठीक। यहाँ पर जो डायग्राम बनाया है, इसमें ये वाला वायर है ए से सी तक। यहाँ देखें, ए से सी तक, इसका मतलब है इसके ऊपर ये नीचे पॉइंट हमने बी लिया है। ये जो वायर है आपका, ये कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस है, ये आपका पी और क्यू का काम करेगा, ये वाला, ठीक। ऊपर ये गैप है, यहाँ देखें ये गैप है, इसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, ठीक। और जिस रेजिस्टेंस को आपको मेजर करना है वो यहाँ लगा देते हैं एस की जगह, इस पॉइंट पर, ठीक है ना। और ये आपकी जो है वायर हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखें, बिल्कुल पैसे पहले आप इस कनेक्शन को यहाँ से मिला दें। ये जो है आपका पॉइंट ए है, ये वाला सी पॉइंट वो हमने वहां बना दिया है, और ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो आर और एस है। आर आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है, एस की जगह कोई अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया है, ठीक। और नीचे वाला जो वायर है ये पी क्यू का काम करेगा, दोनों जहां पर ब्रिज बैलेंस होगा। गैल्वेनोमीटर को चेक कर लें। गैल्वेनोमीटर ये जो है पॉइंट आपका लगा रखा है, ये चाहे ऊपर लगाए नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट डी है, यहाँ पर देखें ये पॉइंट डी है। यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगाया, की लगाई K2, और जौकी लगाते हैं, जौकी आपको दिखाते हैं कनेक्शन के लिए, इसके ऊपर इसको चलाते हैं, ठीक। और इसके बाद ये देखिए ए और सी पॉइंट पर बैटरी लगी हुई है। तो ये पॉइंट ए है, उधर वाला पॉइंट सी है, उसमें बैटरी लगा दी है, की लगा दिया है। ये कनेक्शन चाहे नीचे दिखाएं चाहे ऊपर दिखाएं, ठीक। ये वायर की टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर होती है PQ वायर की, यानी कि ये वायर कंटिन्यूअस लेते हैं, इसको मूव कराते हैं, जहां पर ये बैलेंस हो गया वहीं पर इस तरफ P हो जाएगा, उधर Q हो जाएगा। क्या करते हैं कि बैटरी से इसमें जब करंट फ्लो कराते हैं, नेचुरल है कि इसमें यहाँ पर जो है जब करंट फ्लो होगी तो इसमें यहाँ पर ड्रॉप होगा, और इधर भी करंट जाएगी, ऊपर वाली ब्रांच में, नीचे वाली भी ब्रांच में जाएगी। ये बैटरी लगी हुई है, एक तरह से ये दोनों ब्रांच के पैरेलल है। जैसे ही डिफ्लेक्शन इसमें जीरो होगा, ये बैलेंस हो जाएगी जौकी को चलाते समय, ठीक। जहां पर ये बैलेंस हो जाएगा, एक तरफ रेजिस्टेंस P बन जाएगा, A डाला है, B डाला है बैलेंसिंग पॉइंट को, तो ये P का काम करेगा और उधर वाला Q का काम करेगा, ठीक है ना। बिल्कुल हमने आपको ये यहाँ दिखा दिया है कि ये आपका जो है यहाँ पर ये बीच में कनेक्शन करेंगे, गैल्वेनोमीटर लगाएंगे,
फिर इसमें की लगाएंगे और चौकी से इसको मूव कराएंगे वायर को लगाकर। यहाँ पर जो है वो यस लगा दिया रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, और ये पॉइंट हमारा सी है और इधर वाला ये पॉइंट हमारा ए है। इनके जो है वो बैटरी लगा दी, बैटरी को चाहे नीचे रखें चाहे ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये आपका मीटर ब्रिज है, ठीक। इसी से हम जो है वो आप प्रैक्टिकल को कर लेंगे। तो देखिए इसमें जो है जब जॉकी को मूव कराने के बाद ये जो वायर लेंगे इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होगा। 2-3 पॉइंट इसमें ध्यान रखना। स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज बोलते हैं, प्रैक्टिकल फॉर्म है ये व्हीटस्टोन ब्रिज का। 2 फॉर्म होती हैं, दोनों लर्न रखना, पोस्ट ऑफिस बॉक्स और ये व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये वायर जो है आपका एसी जो हमने लगाया है ये कांस्टेंट है या मैग्नीन का बनाते हैं, हाई रेजिस्टिविटी है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस ज़्यादा वेरी नहीं होना चाहिए। आप लोगों को मालूम है रेजिस्टेंस का फार्मूला R = ρl/A होता है। अगर एरिया इसका कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी तो एक ही मटेरियल है, कांस्टेंट रहेगा, तो R प्रोपोर्शनल L होगा। इसका मतलब अगर हमने टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर ले ली है, इधर वाली लेंथ L है, तो उधर वाली लेंथ 100 - L होगी। तो ये रेजिस्टेंस जो P है वो L के प्रोपोर्शनल होगा, और दूसरा जो Q है वो 100 - L के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से आपको मालूम P/Q = R/S होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और S निकालें, क्योंकि S हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, तो RQ/P आया। Q आपका जो है वो 100 - L है, और ये वाली लेंथ L है, इसमें डायरेक्ट पुटअप कर दें क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ले लिया है, P प्रोपोर्शनल L और Q प्रोपोर्शनल 100 - L, ठीक है ना। तो इसमें लेंथ केवल जब आप रीडिंग लेते हैं तो लेंथ इसमें L निकाल लीजिए। ये रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस आप बाहर निकालते हैं तो पता रहता है कितना रेजिस्टेंस है, उसको यहाँ पर पुटअप कर दें, लेंथ की रीडिंग यहाँ पर डाल दें, तो अननोन रेजिस्टेंस का मेजरमेंट हो जाता है। तो प्रैक्टिकली जैसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं, वैसे ही हम मीटर ब्रिज से भी जो है वो अननोन रेजिस्टेंस का जो है वो मेजरमेंट करते हैं। हाँ, सेकंड इसका यूज ये है कि हम 2 अननोन रेजिस्टेंस का जो है वो इसके कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। तो बहुत ही सिंपल है, जहाँ अननोन रेजिस्टेंस आपको मालूम है इसके बीच में लगाते हैं। यहाँ पर 2 अननोन रेजिस्टेंस ले लिए, एक R1 दूसरा R2, ठीक। यहाँ पर 2 की लगा ले, यहाँ एक की को पहले ऑन करें, एक को ऑफ। मान लीजिए हमने K4 को जो है ऑफ कर दिया, यानी की को निकाल लें, और K3 को ऑन कर दिया, तो करंट नीचे वाले रेजिस्टेंस R1 में से होकर जाएगी। प्रैक्टिकल को रिपीट करें और बैलेंसिंग लेंथ निकालें। तो मान लीजिए बैलेंसिंग लेंथ अगर डायग्राम बनाएं और केवल बोर्ड में यही आए तो बैलेंसिंग लेंथ को फिर L1 और 100 - L1 दिखाएं, ठीक। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 कनेक्टेड, K4 ओपन और K3 की जो है वो क्लोज करें। लेट बैलेंसिंग लेंथ L1, तो P प्रोपोर्शनल L1 हो जाएगा और Q प्रोपोर्शनल है, नेचुरल है कि 100 - L1 हो जाएगा। फिर वैल्यू डालते हैं, P/Q = R/R1 होगा यहाँ पर, तो R1 हो गया RQ/P। Q जो है वो 100 - L1 है और P यहाँ पर L1 है। अब फिर से एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें। अब आप K3 को जो है वो ऑफ कर दें, की को बाहर निकाल लें और K4 को ऑन कर दें, तो R2 सर्किट में आ जाएगा, ठीक। फॉर अदर रेजिस्टेंस R2 लेट बैलेंसिंग लेंथ L2, तो क्या बनेगा R2, हमने डायरेक्ट फार्मूला ले लिया यहाँ से, जैसे ये R1 है, R को यहाँ पर फिक्स रखें, ठीक है ना। R को चेंज नहीं करें, आप अपने जॉकी को चलाकर और यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ निकालें। तो यहाँ पर R2 जो है वो R लेट बैलेंसिंग लेंथ L2 है, तो 100 - L2/L2 हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, R1/R2, तो L2/L1 100 - L1/100 - L2 हो जाएगा। आप न्यूमेरिकल भी हैं इसके ऊपर, दोनों बैलेंसिंग लेंथ इसमें पुटअप कर दें, तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो यहाँ पर निकल आएगा। एक्सपेरिमेंट एक ही जैसा है, जैसे आप वहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं रेजिस्टेंस का, वैसे यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगा दिए, पहले R1 लगा दिया, उसके बाद R2 रेजिस्टेंस लगा दिया। हाँ, एक तो आप लोग जो है वो जरा जॉकी को देख लें। जॉकी होती है, प्रैक्टिकल रूम में आपने इसको देखा होगा, यहाँ पर वायर को अटैच करते हैं, कनेक्शन वायर को इस जगह पर, और इस वाले पॉइंट को जो यहाँ पर ये स्लाइड सा है, इसको वायर के ऊपर चलाते हैं, ठीक है ना। यानी जो हमने अभी आपको मीटर ब्रिज दिखाया था उसका जो वायर था उसके ऊपर इसी को मूव कराते हैं। जॉकी जो है वो यहाँ पर लगी होगी, गैल्वेनोमीटर के बाद ये की है, फिर यहाँ जॉकी लगाते हैं और इसको वायर के ऊपर मूव कराते हैं, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस बॉक्स आपने प्रैक्टिकल रूम में देखा होगा,
रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसके अंदर आपको मालूम है यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस बॉक्स में ये रेजिस्टेंस लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये 1 ओम, फिर यहाँ 2 ओम, 3 ओम, ठीक है ना। यहाँ पर ये ऐसे करके रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। जिस की को आप बाहर निकाल लेंगे, जैसे हमने मान लीजिए ये कनेक्शन के लिए दोनों पॉइंट हो गए सर्किट में और जैसे मान लीजिए हमने 3 ओम का ये की बाहर कर दी, तो 3 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 2 ओम का है, ठीक। इसी तरह से जैसे ये 20 ओम है, यहाँ पर ये 20 लिखा है, 20 निकाल लो बाहर, तो 20 ओम रेजिस्टेंस सर्किट के में आ जाएगा, यानी जिसको बाहर निकाल लेंगे वो सर्किट में आ जाएगा। ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है ये वाला, इसको अगर आप ओपन करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखें, इसको अगर आप ओपन करते हैं तो इस तरह का यहाँ पर जो है हम यहाँ बना के दिखा रहे हैं। देखिए जैसे ये आपने यहाँ पर लगा हुआ, इसके अंदर अंदर बक्से के इसके अंदर ऐसे करके रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ध्यान से देखें ऐसे, या मतलब इसमें सस्पेंडेड होते हैं, लटके हुए होते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे होते हैं जहाँ पर ये की लगी हुई है। तो जब आप इसको जो है की को लगा देते हैं, देखिए यहाँ से अगर करंट जा रही है और आपने की को लगा दिया तो ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि सर्किट के बाहर हो जाएगा। और जब की को बाहर निकाल लेंगे तो करंट इसमें से होके यहाँ से पास होगी, यानी कि जिस की को आप बाहर निकाल लेते हैं वही रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाता है। यहाँ पर अगर यहाँ से इसको ओपन करें तो यहाँ पर जहाँ की लगी हुई है वहां पर नीचे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ठीक। जिस की को आपने निकाल लिया बस उसी से करंट पास होगी, और जिसमें की को लगा दिया वो रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिकल रूम में रेजिस्टेंस को बाहर निकालते हैं। इसमें हमारा जो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें 1 ओम 2 ओम से लगाकर ये आपका जो है वो 1000 ओम तक है। इसे करंट कंट्रोलिंग के काम में भी कर सकते हैं सर्किट में। अगर करंट को कम करना हो तो सीरीज में इसको लगा दें, ठीक है ना। रेजिस्टेंस बॉक्स जो हमने के अलावा आपको रियोस्टेट दिखाया था, वो भी करंट कंट्रोलिंग के काम आता है। रियोस्टेट 2 काम में है, एक पोटेंशियल डिवाइडर जो इसके पहले लेक्चर में बताया था, और दूसरा अगर सीरीज में लगा दोगे तो करंट कंट्रोलिंग के भी काम आएगा, ठीक। एक और हम मीटर ब्रिज का यूज कर सकते हैं, जिसके आपको न्यूमेरिकल भी दिए रहते हैं। इसमें हम अननोन टेम्परेचर का मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, पहले आप फार्मूला चेक करें। आपको मालूम होगा कि आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा थीटा होता है। थीटा यहाँ पर टेम्परेचर है, आर नॉट यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस है, और हमने टी थीटा डिग्री पर जो लिया है वो रेजिस्टेंस आर टी लिया है, ठीक। आर नॉट को लेफ्ट में ले आए तो आर टी माइनस आर नॉट हो जाएगा। यहाँ अंदर आर नॉट को मल्टीप्लाई कर लें। अब अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखें तो टी की जगह हम 100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन ये हो जाएगी, टी की जगह 100 कर दें, आर 100 माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट एल्फा, और थीटा की जगह 100 डाल दिया, यानी कि 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस आर नॉट है, अननोन टेम्परेचर टी पर आर टी है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो टेम्परेचर है वो आर 100 है। अब ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करें तो अननोन टेम्परेचर का ये फार्मूला बन गया। आपने न्यूमेरिकल में भी यूज किया है, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर 100 माइनस आर नॉट इंटू 100। अब जरा देखें कैसे करेंगे प्रैक्टिकल। सबसे पहले ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ हमने आर टी भी लिख दिया है, आर नॉट भी लिख दिया है, आर 100 भी लिख दिया है। आर लगाकर सबसे पहले इसको आइस बॉक्स में रखते हैं। ये जो रेजिस्टेंस अननोन आपका रेजिस्टेंस है, कोई रेजिस्टेंस लिया, उसी रेजिस्टेंस को आइस बॉक्स में रखा। नेचुरल है कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, और उस समय आप बैलेंसिंग लेंथ को निकाल लें, और बैलेंसिंग लेंथ निकाल कर रेजिस्टेंस जो है आर नॉट का कैलकुलेशन कर लें, जैसे कि अभी हमने इसके पहले किया है। उसके बाद इसको जो है बॉइलिंग वाटर में रखें और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका रेजिस्टेंस निकालना है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा। तो एक ही रेजिस्टेंस, उसको 0 डिग्री पर आर नॉट हो गई वैल्यू, और 100 डिग्री पर कैलकुलेट करें तो आर 100 हो गया। अब जिस रूम का टेम्परेचर आपको कैलकुलेशन करना है, प्रैक्टिकल रूम का या जिस रूम का टेम्परेचर आपको निकालना है, उसमें आप दोनों हटा दें और यहाँ पर नेट आप अपना रेजिस्टेंस लगा दें, तो वो नेचुरल है कि आर टी होगा, वो रूम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस देगा। अब आप आर टी का कैलकुलेशन कर लें, फार्मूला आपको मालूम है, ठीक। इसके पहले जैसे हमने कैलकुलेशन किया, लेंथ निकाल कर बैलेंसिंग और फार्मूले में वैल्यू डालें, आर टी निकल आएगा। इसका मतलब इस फार्मूले का यूज करने के पहले आप आर नॉट कैलकुलेशन करें, आर 100 निकालें और आर टी निकालें, जैसा कि हमने पहले निकाला। आर नॉट कैसे निकालेंगे, आइस बॉक्स में रखें रेजिस्टेंस को, आर 100 के लिए बॉइलिंग बॉक्स में रखें, और आर टी रूम टेम्परेचर जिसका आपको मेजरमेंट करना है, ठीक है ना। सभी वैल्यू इसमें पुटअप कर दें तो अननोन रेजिस्टेंस का जो मेजरमेंट है वो हो जाएगा आपका थीटा, ठीक है ना। थीटा यहाँ पर जो है आपका वो अननोन रेजिस्टेंस है।
तो मीटर ब्रिज से रिलेशन में हमने पीडीएफ में भी लिखा है, आप ध्यान से सुन लें, अगर नोट करना हो तो नोट करना। मीटर ब्रिज इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है। मीटर ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द फोर आर्म्स इज ऑफ द सेम ऑर्डर, लिखना सेम ऑर्डर में हो। ऑर्डर का मतलब ये है, ऐसा है, अगर मान लीजिए ये रेजिस्टेंस 1 ओम का है और ये रेजिस्टेंस 10,000 ओम का है, तो ध्यान से जरा समझें। तो जो बैलेंसिंग लेंथ होगी, अगर ये रेजिस्टेंस कम है तो ये चौकी तुम्हारी यहाँ पर आ जाएगी। अब ये 1 ओम है, वो 10,000 है, तो बिल्कुल कॉर्नर पर आ जाएगा, जिससे आप रीडिंग नहीं ले सकते हैं। ऑर्डर सेम होने का मतलब है, अगर ये 100 है तो ये 300, 400, 900 चल जाएगा, ठीक है ना। अगर ये दोनों इक्वल होंगे नियरली तो बहुत अच्छा होगा, बैलेंसिंग लेंथ जो है वो ठीक सेंटर पर आएगी, बैलेंसिंग लेंथ ठीक बीच में आएगी सेंटर पर, ठीक है ना। तो इसमें ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, ये नहीं कि एक रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो दूसरा बहुत बड़ा हो, ठीक है ना। मीटर ब्रिज जो है वो कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई रेजिस्टेंस और वेरी लो रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस और बहुत लो के लिए ये यूज नहीं करते हैं, ठीक। द बैलेंस पोजीशन ऑफ द मीटर ब्रिज इज नॉट अफेक्टेड, ये हमने आपको बता दिया। जो प्रॉपर्टी व्हीटस्टोन ब्रिज की है वो यहाँ पर भी है। अगर आप की को और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दें तो बैलेंसिंग लेंथ इफेक्टेड नहीं होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छी तरह से ध्यान रखना पॉइंट, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग पोजीशन ऑफ द मीटर ब्रिज इज नॉट अफेक्टेड ऑन इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर। इसके पहले बोर्ड में क्वेश्चन भी आ चुके हैं इंटरचेंज करके, ठीक है। वाइल मेजरिंग द मीटर ब्रिज बैटरी की मस्ट बी प्रेस्ड, आपको मालूम बैटरी की को पहले प्रेस करेंगे। हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में डिटेल डिस्कशन किया है, जिन्होंने वो नहीं देखा है पहले व्हीटस्टोन ब्रिज क्लियर करें। तो इस की को पहले ऑन करते हैं, उसके बाद इस की को ऑन करते हैं इंडक्शन इफेक्ट को रिमूव करने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद हम इसमें जो है वो आपका डिस्कशन करेंगे। इसमें एक एंड करेक्शन होता है। एंड करेक्शन का मतलब है कि जो वायर यहाँ पर होते हैं वो ये यहाँ पर वायर जो है, आप इसको वायर को लपेट देते यहाँ पर है, तो उसकी वजह से कुछ वायर जो है यहाँ पर रीडिंग लेने से रह जाता है। इसकी एंड है ना, एंड में तो एंड करेक्शन, ठीक है ना। तो उसका करेक्शन हम जो है वो कैसे करेंगे, इसका हम डिस्कशन करते हैं। हाँ, अब जरा आप लोग जो है वो मीटर ब्रिज में एरर की स्टडी करेंगे, इसमें क्या क्या पॉसिबल एरर हो सकती है। ये जो एरर का जो ये टॉपिक है आपका, वो उसमें नहीं दिया है पीडीएफ में, तो इसलिए आप इसको प्रॉपर जो है वो नोट करना। देखिए, जब हम ये रीडिंग लेते हैं तो ये मीटर ब्रिज में ये जो वायर होता है, यहाँ पर ये मीटर स्केल स्टार्ट होती है। मान लीजिए ये 0 से यहाँ स्टार्ट हो रही है और वायर यहाँ पर बंधा हुआ है, इसका मतलब है, और करंट यहाँ पर भी जा रही है, तो रेजिस्टेंस में ये वाली लेंथ भी इंक्लूड होनी चाहिए थी, ये वाली, और साथ में स्ट्रिप का भी इंक्लूड होना चाहिए। ठीक इसी तरह से इस तरफ है, यहाँ पर भी 100 यहाँ कंप्लीट नहीं है, वायर आगे बना हुआ है यहाँ पर है, तो यहाँ पर स्ट्रिप के और इनके जो एंड में जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये वाले, यहाँ पर इनका रीडिंग नहीं हो पाती है, यानी कि रीडिंग में ये इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम एंड एरर कहते हैं, इसे हम एंड करेक्शन बोलते हैं। इसका करेक्शन करने के लिए अब इसके मेथड को आप समझें। एक तो इन जनरल हमारे यहाँ ऐसा भी करते हैं कि आप जो यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स और ये लेते हैं, एक यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहाँ अननोन रेजिस्टेंस है, इसको इंटरचेंज कर दें, तो इससे काफ़ी हद तक एरर जो है वो रिमूव हो जाती है। तो एग्जाम में दोनों तरह की चीज़ें आ सकती हैं, अगर कोई इंटरचेंज करके आए तो आप उससे कर लें। वैसे ये जो हमने आपको बता रहे हैं ये प्रॉपर चैनल है, इसको आप समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो पहले आप यहाँ पर हम स्टेटमेंट बोल दे रहे हैं, द एंड ऑफ द वायर may not coincide with the 0 centimeter and 100 centimeter of the scale. Moreover, the end strip may not be of negligible resistance. जो strip है उनका resistance negligible नहीं है। To apply a correction for this error, the resistance of the end strip and the portion of the wire beyond the 0 and the 100 of the scale are determined in terms of the length of the wire. वो लेंथ में निकाला जाएगा रेजिस्टेंस। देयर आर देन एडिड टू द लेंथ ऑफ द वायर, बाद में लेंथ में उसे ऐड कर देंगे। अब कैसे करते हैं देखिए, रेजिस्टेंस बॉक्स जो है, सबसे पहले 2 रेजिस्टेंस बॉक्स लें और दोनों गैप में इंसर्ट कर दें। आप प्रैक्टिकल को रिपीट करें, 2 रेजिस्टेंस बॉक्स लें कनेक्टेड इन द गैप,
एक रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस हमने R रखा है और दूसरे का R डैश लिया है, ये नॉन रेजिस्टेंस होंगे और रेशियो इनका सिंपल रखिए। मान लीजिए इनका रेशियो n/1 है। n/1 का मतलब जैसे यहाँ 200 है, यहाँ 100 ओम निकाला तो उसी हिसाब से लेंथ भी होगी, हमेशा ध्यान रखना। अगर ये 200 है और ये 100 है तो लेंथ इस तरफ आएगी। अगर ये दोनों 100 होंगे तो बैलेंसिंग लेंथ बिल्कुल बीच में होगी। अगर ये रेजिस्टेंस आपका जो है वो ज़्यादा है तो उस तरफ की जो है वो रेजिस्टेंस वायर की लेंथ भी ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे ये 200 है, ये 100 है तो 100 की तरफ को लेंथ जाएगी, 200 ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना, तो देख कर वर्किंग करें वहाँ पर। तो रेजिस्टेंस बॉक्स निकाल लें। मान लीजिए रेजिस्टेंस बॉक्स ये 200 है, ये 100 है तो रेशियो 2 आ गया। ठीक, अब इधर की लेंथ को λ1 ले लिया, उधर की लेंथ को λ2 ले लिया, तो टोटल बैलेंसिंग लेंथ अगर इसकी L है तो L प्लस λ1 लगाएं और उधर के लिए लगाएं 100 माइनस L प्लस λ1। अब अपने रेजिस्टेंस बॉक्स को इंटरचेंज कर दें, उसको इधर लगा दें, उस वाले को उधर लगा दें। तो ये R/R डैश था रेजिस्टेंस, अब R डैश अपॉन R होगा, नेचुरल है, ये 1/n होगा। ठीक, अब जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है वो मान लीजिए यहाँ पर L डैश आ रही है तो L डैश प्लस λ1 लगेगा और यहाँ पर 100 माइनस L डैश प्लस λ2 लगेगा। बिल्कुल इसी की तरह दोनों बना लिया। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, आप ये लर्न नहीं करना, अगर आपको इस तरह का दिया जाता है तो आप बैलेंसिंग लेंथ से इनकी λ1 λ2 का वहीं पर कैलकुलेशन कर लें, बस मेथड ध्यान रखें। अगर हम λ1 और λ2 का कैलकुलेशन करते हैं तो λ1 L माइनस NL डैश डिवाइडेड बाई N माइनस L और NL माइनस L डैश डिवाइडेड बाई N माइनस L माइनस 100 आता है। जब λ1 λ2 कैलकुलेट हो गया तो इसका मतलब है कि जो इस तरफ के जो वायर लगा हुआ था एक्स्ट्रा और इसका रेजिस्टेंस सब मिलाकर ये लेंथ के टर्म्स में कैलकुलेट हो गया, λ1 और λ2। अब आप जब रीडिंग लेंगे तो अननोन रेजिस्टेंस को यहाँ पर लगाएं, R/S, ये आपको फार्मूला मालूम है, R/S L/100 माइनस L, तो जो लेंथ L होगी उसमें λ1 को प्लस कर दें। ठीक है, और 100 माइनस L में λ2 को प्लस कर दें। λ1 λ2 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। λ1 λ2 क्या है? λ1 λ2 जो इस तरफ के वायर हैं इनका सबका रेजिस्टेंस लेंथ के टर्म्स में आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान रहे कि λ1 λ2 जो है वो आर द एंड रेजिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, अब इसमें रखकर आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर लें। ठीक है ना, तो फार्मूला ना लर्न करके, या आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको ये वैल्यू नहीं दी हुई है किसी न्यूमेरिकल में तो आप इसको इंटरचेंज करके कर लें। दूसरा, इसमें जो जौकी होती है, ये जो जौकी आप जब चलाते हैं वायर के ऊपर तो इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए ये थिकनेस है इसकी, और ये थिकनेस यहाँ पर ध्यान से देखें बहुत ज़्यादा है। नेचुरल है कि जब वायर के ऊपर चलाएंगे तो रीडिंग तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होती है, इसके ऊपर ऐसे चलाया जाता है। ये हमारा मीटर ब्रिज है, ये वायर है, इसके ऊपर ऐसे चलाते हैं। तो नेचुरल है कि रीडिंग में थोड़ा लेने में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि जो नीचे ये मीटर स्केल लगी हुई है, इसके नीचे ये वायर के नीचे यहाँ पर ये देखिए ये मीटर स्केल लगी हुई है। तो मीटर स्केल से जब रीडिंग लेंगे तो वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं होगी। ठीक है ना, तो इसको जो है इंडेक्स एरर बोलते हैं। इंडेक्स एरर जो होती है, इंडेक्स जो मार्क है ऑन द जौकी, वो मे नॉट कंसाइड विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो इंडेक्स मार्क यहाँ पर बीच में एक मार्किंग है, वैसे यहाँ पर आपका अगर हॉरिजॉन्टल में मूव कराते हैं तो बीच में एक मार्किंग रहती है, उसके अकॉर्डिंग टू हम रीडिंग लेते हैं। यहाँ पर बीच में दिया हुआ है, बहुत ही माइन्यूट है मार्क। तो इसके लिए भी आप क्या करें, दोनों रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दें तो वो एरर अपने आप यहाँ पर रिमूव हो जाती है, क्योंकि एक तरफ वो इस तरफ आ जाएगी एरर और दूसरी तरफ आ जाएगी, मिलकर वो बैलेंस हो जाती है। रीडिंग जब दोनों तरफ इसको इंटरचेंज करेंगे तो जो रीडिंग आती है उनका हम मीन वैल्यू ले लेते हैं। दूसरा इफेक्ट इसमें एक और होता है, वो एरर ड्यू टू थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अब आपके सिलेबस में नहीं रहा है। यहाँ पर जहाँ ये कनेक्शन वायर लगे होते हैं, अगर मान ये स्ट्रिप जनरली कॉपर की होती है और ये कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की होती है, जब दो डिफरेंट वायर होते हैं तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर भी चेंज होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा EMF जनरेट होता है। जो डिफरेंट वायर जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं उसके बीच में जो EMF जनरेट होता है उसको हम थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसकी वजह से ये इफेक्ट होता है। ठीक है ना, तो टू अवॉइड दिस एरर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, उसके लिए क्या करते हैं कि ये बैटरी से डायरेक्शन करंट का रिवर्स कर दें और रीडिंग ले लें। एक बार ऐसे रीडिंग ले लें, फिर डायरेक्शन को रिवर्स करके रीडिंग ले लें, तो वो इफेक्ट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। डायरेक्शन, ठीक ध्यान रखना, टू अवॉइड द एरर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। एरर क्या है? एरर ड्यू टू थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट।
ठीक है ना। और क्यों होती है? एट द एंड ऑफ द वायर टू डिसिमिलर मेटल्स, जैसे कॉपर है और मैग्नीन है, मीट एंड सो एट द वन एंड हीट इज एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब होती है, कहीं पर इवॉल्व होती है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। इसको रिमूव करने के लिए, इसको थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, इसको रिमूव करने के लिए हम इसको जो है करंट का डायरेक्शन यहाँ पर रिवर्स करेंगे। अब एक पॉइंट हम छोटा सा और यहाँ बता रहे हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, कि यहाँ पर एक और इसका यूज होता है, लेकिन आप यूज याद रखें। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसके दो प्रैक्टिकल यूज हैं, एक मीटर ब्रिज है और दूसरा पोस्ट ऑफिस बॉक्स है। ये आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, यहाँ पर ठीक से आप देखें, क्योंकि ये रेयर है, ये देखने को नहीं, ये है आपका। इसमें भी ये रेजिस्टेंस बॉक्स की तरह, यहाँ पर ध्यान से देखें, ये की लगी हुई है, ये टैपिंग की का काम करती है, ये यहाँ पर की है, ठीक है। और बिल्कुल ये पी क्यू, जैसे पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर वाई एस होता है, इसमें ये 4 पार्ट में डिवाइड है। यहाँ पर देखिए एक कनेक्शन के लिए ये पॉइंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर एक ये पॉइंट यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस ये लगे हुए हैं, 3 रेजिस्टेंस ये लगे हुए हैं, पी और क्यू का काम करते हैं, ठीक है। वैसे इसमें 2 तरह से रीडिंग ली जाती है। और यहाँ पर बीच में ये लाइन कटी हुई है, ये टैपिंग करके ये कनेक्शन इससे ज्वाइंट किए जाते हैं, बीच में लगी हुई है, ठीक है। इसमें बैटरी और गैल्वेनोमीटर को हम बाहर से लगाते हैं। ये की ऑन करने के लिए एक बैटरी की है और दूसरी गैल्वेनोमीटर की है, ठीक है ना। इसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स कहते हैं। हाँ, इसका एक पॉइंट आप समझ लें, ऐसा था कि ओल्ड टाइम पर जो है, जो आपका टेलीफोन डिपार्टमेंट है, पहले मोबाइल तो थे नहीं, तो टेलीफोन थे, तो आपका जो टेलीफोन डिपार्टमेंट है वो पोस्ट ऑफिस जो आपका है डिपार्टमेंट, उसके अंडर में था, ठीक है ना। वही लोग उसको जो है वो डील करते थे। तो बहुत आपने अगर मालूम हो आपको, तो जो वायर लगाए जाते थे वो रोड पर, जैसे ये केबल लगाई जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह से वायर टेलीफोन लाइन के जाते थे, ठीक है। जैसे आप आजकल लगाते हैं ये फाइबर वगैरह। तो उसमें क्या होता था कि कभी-कभी बहुत दूर लाइन में बीच में वायर टूट जाते थे, तो वो टेलीफ़ोन जो है वो कनेक्शन नहीं हो पाता था या बात नहीं हो पाती थी, तो लोग उसकी जब कंप्लेंट करते थे, तो वो लाइनें बहुत लंबी होती थी, कई किलोमीटर लंबी। तो उसको पता करने के लिए एक रफली कि ये किस जगह पर वायर टूटा हुआ है, क्योंकि ऐसे तो सर्च में बहुत टाइम लगता था, उसके लिए ये बॉक्स यूज़ करते थे, इसीलिए इसका नाम पोस्ट ऑफिस बॉक्स पड़ा है, ठीक है ना। इसमें पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर वाई एस, एक अननोन रेजिस्टेंस को, जो वायर जहां टूटा है, क्योंकि वहां टूटेगा तो वो अर्थिंग हो जाएगी वहां पर, तो एक वो अननोन रेजिस्टेंस का काम करता था। और बाकी रेजिस्टेंस इसमें लगे हुए हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स में। यहाँ पर रेजिस्टेंस की रीडिंग जो है वो, ये वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की दी हुई है, जो हमने ये जो पॉइंट है इनके नीचे यहाँ पर ये लिखी हुई है, बहुत ही स्मॉल है उसकी, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस दी हुए हैं, हर ये निकाल लो, ये रेजिस्टेंस आ गया सर्किट में। तो ये रेजिस्टेंस की इनमें वैल्यू दी रहती थी, इससे वो एक रफ आइडिया लेकर एक रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कर लेते थे, और रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करके फिर उसके बाद आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए से, ध्यान दें, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए से लेंथ का कैलकुलेशन कर लेते थे कि कहाँ पर वायर जो है वो ब्रेक हो रखा है। फिर उसी हिसाब से वो अपना जो है वो शायद जाकर और उसको रिमूव करते थे। तो ध्यान रखना, ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, अब ये बोर्ड सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन रफली ध्यान रखें आप 2 पॉइंट को हमारे, कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसके 2 प्रैक्टिकल यूज हैं, बार बार इसको बोला जा रहा है, एक मीटर ब्रिज, दूसरा पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी अननोन रेजिस्टेंस मेजरमेंट के काम आता है, ठीक है ना। तो अब हम जो है वो इस थ्योरी से रिलेटेड हमने आपको डिटेल में मीटर ब्रिज बता दिया, इसके एरर बता दिए हैं 3 टाइप के, ठीक है ना, और एरर को अवॉइड करने के मेथड बता दिए हैं, उसकी थ्योरी बता दी है टोटल। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल को आप लेते हैं। हाँ, अब आप इसमें जरा न्यूमेरिकल को चेक करें मीटर ब्रिज से रिलेटेड। देखिए ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R लगा है, यहाँ एक S रेजिस्टेंस लगा है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये सर्किट आप समझ गए होंगे। यहाँ पर नल पॉइंट इज फाउंड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम A, यहाँ से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो है वो नल पॉइंट आ रहा है, ठीक। इफ 5 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद S, यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दो इन सीरीज, देन नल पॉइंट इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम A है, फाइंड R एंड S। तो सिंपल 2 इक्वेशन बनाए। फर्स्ट इक्वेशन में आर वाई एस इज इक्वल टू, यहाँ पर डिस्टेंस 60 है, इधर 40 होगी, तो 60/40, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। इसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस S की जगह S प्लस 5 कर दें, तो R डिवाइडेड बाई S प्लस 5, और फिर ये 50 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट है, तो 50/50। ये सिंपल 2 इक्वेशन है, आप इन दोनों को सॉल्व कर लें, तो S यहाँ 10 ओम आएगा और R जो है वो 15 ओम,
यहाँ पर एक सर्किट हमने फिर बनाया है, ये रेजिस्टेंस R है, ये S है, यहाँ पर लेंथ L1 है, यहाँ पर 100 माइनस L1 है। इसमें ये डाटा नहीं दिए हैं, जो डाटा जिसमें दिए हैं उस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। ठीक, फिर इसमें क्या किया, जो S रेजिस्टेंस है इस समय नल पॉइंट जो है वो L1 पर है इस कॉर्नर से, और ये नेचुरल है 100 माइनस L1 होगा। इसमें एक X रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा दिया, अब नल पॉइंट L2 पर है और ये डिस्टेंस 100 माइनस L2 होगी। तो हमें X का फार्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ L1 L2 एंड S, इसकी वैल्यू निकालनी है X की, ठीक है ना। तो नेचुरल है ये दोनों पैरेलल में है, तो आप पैरेलल में इनको कनेक्ट करके और फिर से फार्मूला लगा दें। तो फर्स्ट केस के लिए R/S इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1 होगा। सेकंड केस में पहले इन दोनों को पैरेलल कंबाइंड किया, इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस S डैश ले लिया, तो SX इंटू S प्लस X होगा। अब सेकंड केस के लिए R अपॉन S डैश इक्वल टू लेंथ L2 है डिवाइडेड बाई 100 माइनस L2। S डैश की यहाँ से वैल्यू पुटअप कर दें ये वाली, ठीक है ना यहाँ पर। तो अब ये दो इक्वेशन बन गई हैं, इसमें इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो नेचुरल है कि R अपान S यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, केवल S प्लस X अपान X बचेगा। ये आपका डिवाइड हो गया यहाँ पर L2 अपान L1, 100 माइनस L1 अपान 100 माइनस L2। इसके बाद इसे X को S अपान X करें, X अपान X को 1 करें, फिर हमने डायरेक्ट आंसर लिया है, अब 1 को उस तरफ ले जाएं और X की वैल्यू निकाल लें। तो X की वैल्यू जो है इसे आप वेरीफाई करें। L1 न्यूमरेटर में L1 है, 100 माइनस L2 है, S है रेजिस्टेंस, ठीक, और डिनोमिनेटर में 100 है, ब्रैकेट में L2 माइनस L1 है। तो इस तरह से अगर कोई पैरेलल में यहाँ या सीरीज में रेजिस्टेंस दे दिए जाएं तो आप उनको कंबाइंड करके और फिर से P/Q इक्वल टू R/S का यूज कर दें। हाँ, नेक्स्ट जरा दो क्वेश्चन आप और चेक करें। यहाँ पर ये मीटर ब्रिज में इधर 111 का ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, बैलेंसिंग लेंथ 99.8 है। इसके बाद इसको इंटरचेंज कर दिया, 1 इधर कर दिया, 111 इस तरफ कर दिया, तो यहाँ पर जो लेंथ आ रही है वो 0.3 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। इसमें एंड करेक्शन निकालना है। एंड करेक्शन का मतलब है कि इस तरफ के और दोनों तरफ के रेजिस्टेंस कितने हैं। तो हमने आपको फार्मूला इसके पहले नोट कराया है कि P/Q इज इक्वल टू, हमने इसको P और Q मान लिया है, तो P/Q इज इक्वल टू L प्लस E1। ये लेंथ L होगी, इस तरफ का जो एंड करेक्शन है वो E1 ले लिया है और इस तरफ का एंड करेक्शन E2 ले लिया है, ये लेंथ के टर्म्स में आएगा। तो यहाँ पर 111 अपान 1 करें, फार्मूला L की ये वैल्यू डालें 99.8 और प्लस E1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस दिस, ये इक्वेशन नंबर 1 डालें। सेकंड केस में इसका लें, ये 1 अपान 111 कर दें, इसमें जो ये डिस्टेंस है 0.3 है, एंड करेक्शन सेम रहेगा, इधर E1 ले लिया, इधर E2 ले लिया, तो ऊपर E1 ऐड कर दें, नीचे E2 ऐड कर दें। अब इसको आपने जो है दो इक्वेशन बन गई हैं, दोनों इक्वेशन को आप यहाँ पर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, डिवाइड कर दें, तो ये आपको निकल आएगा E1 और E2। E1 आ रहा है 0.59 सेंटीमीटर और E2 हो रहा है 0.7 सेंटीमीटर। तो एंड करेक्शन को निकालने के लिए वैसे ये जो इंटरचेंज का मेथड है इसका यूज करते हैं, तो आप बहुत ही आसान फार्मूला समझ गए होंगे कि यहाँ पर लेंथ ले लें और इसका यहाँ पर एंड करेक्शन का ये डिस्टेंस ले लें, ठीक, इधर से ये E2 ले लें और उसी फार्मूले में लगा दिया करें तो डायरेक्ट आपको निकल आएगा, ठीक है ना। व्हेन, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन द टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन गैप, इसमें गैप में रेजिस्टेंस लगाया है, इसको हमने R और S लिया है, बैलेंस पॉइंट 1/3 मीटर है फ्रॉम जीरो एंड, व्हेन 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद स्मॉलर ऑफ 2, इसमें से जो रेजिस्टेंस हमने लिए हैं यहाँ पर RS, इसमें से जो छोटा होगा स्मॉलर होगा, उसमें जो है 6 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में अगर कनेक्शन करते हैं तो बैलेंस पॉइंट 2/3 मीटर आता है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। सिंपल एक रेजिस्टेंस जो है लेफ्ट गैप में R ले लिया, यहाँ S ले लिया, तो R अपान S इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L, ये सेंटीमीटर में होता है, मीटर में ये 1 लिखा है, ये 1/3 होगा, ये 1 माइनस 1/3, ठीक। इससे आपका S इज इक्वल टू 2R आ गया, इसका मतलब S ग्रेटर देन R है, तो स्मॉलर R रेजिस्टेंस है, तो R में 6 ओम का यानी कि लेफ्ट गैप में 6 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट कर दे, तो अब ये जो फार्मूला बनेगा वो R प्लस 6 डिवाइडेड बाई S हो जाएगा। अब जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 2/3 है, इसे 1 में से माइनस करें 2/3 और इसमें वैल्यू पुटअप करें S इज इक्वल टू 2R, तो इनको फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें तो R 2 ओम आएगा और S 4 ओम आएगा। तो ओके स्टूडेंट, हमने आपको जो है वो मीटर ब्रिज का कंप्लीट डिस्कशन कर दिया है। इसमें हमने ये 2-4 न्यूमेरिकल भी लगा दिए हैं, इसके न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम पोटेंशियोमीटर का डिस्कशन करेंगे। ओके।